दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज काफ़ी शानदार तेजी है और पिछले कई दिनों के बाद आज ज़बरदस्त मूवमेंट दिख रहा है। और इसके पीछे वजह है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बड़े स्टेप उठाए जा रहे हैं और बजट में कुछ बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। इसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है उसको जानेंगे और क्या इस समय में आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन से स्टॉक 32 के आसपास था। आज स्टॉक ने 34 का आप देख रहे हैं फिर से स्तर को छू लिया और यहाँ से एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। पुरानी हाई इसकी 37 की है। यहाँ पे कुछ अपडेट है, इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। कुछ बड़ी डील हुई है उनको भी डिस्कस करेंगे, कहाँ से खरीदारी हो रही है। दूसरी तरफ आरवीएनएल जहाँ पे अपर सर्किट लग गया क्योंकि इसको एक बड़ा ऑर्डर मिला है और जैसे कि आपको पता ही होगा आरवीएनएल को फाइनेंस प्रोवाइड करता है आईआरएफसी। तो जो ऑर्डर मिल रहे हैं आरवीएनएल को, उसका फायदा भी आईआरएफसी को होता है। तो ये सारी बातें समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अभी लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम है। आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 32.80 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। क्लोजिंग कल की 32.75 की थी। जो लो है वो 32.70 का, यानी कुछ समय के लिए आपको थोड़ा सा निगेटिव होता हुआ स्टॉक दिखाई देगा, लेकिन जो हाई है वो 34.25 की है, यानी काफ़ी अच्छी तेजी बनी। और इसके पीछे वजह है कुछ बड़ी डील। अभी फिलहाल 34.10 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 4.12% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। अभी पिछले 1 साल की बात करें तो स्टॉक में 48% का ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है। 23 के आसपास स्टॉक था, अभी 34 के आसपास है। बात अगर हम 6 मंथ की करें तो 69.90 यानी लगभग 70% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। 20 के आसपास स्टॉक था 13 जुलाई को। तो ये आप देख सकते हो काफ़ी शानदार रिटर्न मिला 6 महीने के हिसाब से। अगर हम बात करें 1 मंथ की तो यहाँ पे 1.04% की तेजी देखने को मिल रही है। और अगर हम यहाँ पे बात करें 5 डेज की तो 2.86% की तेजी है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो, पूरे महीने में कहीं पर भी आपको निगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, यानी स्टॉक ने इस समय काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। और आपको ये पता होगा पिछली बार जब 34 के आसपास स्टॉक पहुंचा था उस समय मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी और मैंने वापस री एंट्री के लिए आपको 28 का लेवल बताया था। उससे आप देख सकते हो स्टॉक फिर से बाउंस बैक भी दिया है और अब स्टॉक फिर से ऊपर दौड़ने को तैयार भी हो चुका है। तो काफ़ी शानदार लग रहा है स्टॉक। वॉल्यूम को देखें तो काफ़ी अच्छा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 73 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 82 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 1 बजे के पहले ही 5 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। नहीं, वॉल्यूम में आज काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी है। अब यहाँ पे जैसे कि रेलवे बजट को बहुत ही कम समय रह गया है और इसमें अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ी उम्मीदें निकल के आ रही है रेलवे को लेकर। 2022 में रेलवे ने पहली अपनी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की थी, अब उसका विस्तार किया जा रहा है। रेलवे बहुत सारे और नई इस बार योजनाओं का ऐलान किया हुआ सरकार ने, जो आगे जाके उनको फलीभूत करना है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे आप देखें तो अनाउंसमेंट हो ही रहे। नए नए ट्रैकों का विस्तार किया जा रहा है, जो नैरो गेज थे उनको ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा है। सबसे जो बड़ी आप बात ये निकल के आ रही है कि लगातार रेलवे मंत्रालय की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर के साथ में जो बातचीत हो रही है उसमें देख सकते हो कि इस बार रेलवे ने सरकार से बजट में 30% ज़्यादा एलोकेशन की मांग की है और इसीलिए यहाँ पे कुछ इस बार काफ़ी बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। इस बार जो हमारा बजट होगा 2023-24 का, उसमें वंदे भारत ट्रेनों की और नए अनाउंसमेंट हो सकती है। इसके अलावा रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर अनाउंसमेंट हो सकता है और दूसरी तरफ देखें तो बहुत सारे और अनाउंसमेंट हो सकते हैं नए ट्रैक बिछाने की तरफ। और वैसे भी अगर आप देखें तो जितने रेलवे स्टेशन हैं उनको तो फिर से मॉडर्न तरीके से डेवलप किया ही जा रहा है। आपको पता होगा तो 2016 से पहले अगर आप देखें तो रेलवे बजट अलग होता था, लेकिन 2016 से रेलवे बजट को भी मेन बजट के साथ जोड़ दिया गया है। और आप देख सकते हो ये नीति आयोग की रिपोर्ट थी, उसके बाद में रेलवे का अलग से बजट होना बंद हो चुका है और अब ये मेन बजट के साथ ही इसको भी डिक्लेयर किया जाता है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रहा है। टीटागढ़ वैगन्स के जो सीईओ और एमडी है उमेश चौधरी, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। उनका कहना है कि इस बार फाइनेंशियल ईयर बजट में करीब 2 ट्रिलियन बजट का एलोकेशन हो सकता है, उतनी हमारी को अपेक्षा है, क्योंकि जिस तरह से ये पिछली बार जो बजट था वो सारा यूज हो गया और ऐसे में आने वाले समय जो काफ़ी ज़्यादा न्यू लाइन बिछानी है, गेज कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, तो उसके लिए बहुत सारे बजट की जरूरत है। तो सरकार से तो इस बार हम अपेक्षा करेंगे कम से कम 2 ट्रिलियन बजट का इस बार सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट हो। तो ये समझ सकते हो कि एक बड़ा बयान आ रहा है निकल के और आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में इसमें एक तरह से सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि रेलवे को ज़्यादा से ज़्यादा एक एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस किया जाए। और आप देखो इसमें एक टीटागढ़ वैगन का बड़ा रोल है। ये एक रोलिंग स्टॉक है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कोच बनाती है और इनको भी जो फाइनेंस है वो सारा आईआरएफसी ही प्रोवाइड करती है। उमेश चौधरी जो एमडी सीईओ है टीटागढ़ वैगन के, उनका कहना है कि फिलहाल जो हमारी ऑर्डर बुक है वो 10,200 करोड़ से लेकर 10,300 करोड़ के आसपास है और काफ़ी अच्छा हमने रेवेन्यू अर्न किया है
और देख सकते हो ऑर्डर बुक मजबूत है, तो ये समझ सकते हो कि आने वाले समय इसका फायदा भी IRFC को होता हुआ दिखाई देगा। सबसे जो अच्छी बात है कि पिछले 10 दिन के बाद IRFC ने फिर से 34 के स्तर को छुआ है, यानी इसमें एक तरह से तेजी का वातावरण बनना शुरू हुआ है। अब कुछ बड़ी डील हुई है जिनको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे तेजी का दौर आगे चल सकता है। तो सुबह 9:18 पर 33 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो 4,51,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 10:01 पर 33.45 की प्राइस से 6,24,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 12:23 पर 33.55 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो 11,54,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 12:32 पर 33.95 की प्राइस से 4,56,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी की गई। फिर 12:33 पर 34.05 की प्राइस से 8,87,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 12:53 पर 34.10 की प्राइस से 11,79,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो आप देख सकते हो कि आज काफ़ी बड़ी डील हुई है सुबह सुबह ही, और जिसके माध्यम से यहाँ पे जिस तरह से बड़े फंड हाउस ने खरीदारी की है, ये स्टॉक अब दौड़ने को तैयार है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर सकते हैं। मुझे लगता है ये आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। और वैसे अगर ये फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है, अगर आप देखें तो इसका मार्केट कैप 44,629 के बीच का है, करंट प्राइस की 34.20 की है, और लो इसका 19 का है, हाई 37 का है। और आप देख सकते हो कम समय में इसने लोगों का रकम को दुगुना किया है। स्टॉक का P 6.90 का है, बुक वैल्यू 33.30 की है, यानी अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही स्टॉक है, और 4.09% का जबरदस्त डिविडेंड ऑलरेडी दे चुकी है कंपनी। ROC इसका 5.11% है, और ROE 15.80% है, फेस वैल्यू 10 है। तो आप देख सकते हो फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है। अब RVNL की बात करें तो यहाँ पे 79.55 पे 5% का अपर सर्किट लग गया है। तो आपको ये पता होगा पुराना इसकी हाई 84 की थी, वहाँ से स्टॉक जो गिरा तो ये 70 से भी नीचे चला गया था, और अभी फिर से स्टॉक ने दौड़ना शुरू कर दिया है। और इसके पीछे वजह है, इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है चेन्नई मेट्रो की तरफ से, करीब 1,134.10 करोड़ बीच का एक बड़ा मेट्रो का प्रोजेक्ट मिला है, और इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना है। अगर इससे पहले देखें तो इनको सूरत मेट्रो की तरफ से भी बड़ा एक ऑलरेडी ऑर्डर मिल चुका है, और काफ़ी इनके पास प्रोजेक्ट है, ऑर्डर बुक इनकी मजबूत है, बाहर से भी इनको काफ़ी ऑर्डर मिल रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप देखें तो RVNL को भी जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है वो IRFC ही करती है, और इस वजह से अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में ये दोनों स्टॉक आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि इस बार रेलवे बजट में काफ़ी बड़े अनाउंसमेंट होने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हो इलेक्ट्रिफिकेशन, इसके अलावा नए मेजर ब्रिज बनाने का कामकाज, इसके अलावा अगर आप देखें तो जो गेज कन्वर्जन का कामकाज, ये सारे काम होने वाले हैं, और इसका सारा कामकाज RVNL करती है और फंड प्रोवाइड करती है IRFC, इसलिए दोनों स्टॉक को बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस समय आपको इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दोनों स्टॉक बहुत मजबूत है, और जैसे ही बजट अनाउंस होगा उसके बाद में यहाँ पे एक और शानदार तेजी की शुरुआत हो सकती है। तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार रेलवे के लिए सरकार की तरफ से और बहुत सारी अनाउंसमेंट हो सकती है। अब एक बार हम इसके पीवट लेवल को चेक लेते हैं IRFC के, तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 32.20 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक 31.65 तक जा सकता है, और यहाँ पर भी स्टॉक नहीं रुका तो फिर 31.30 तक जा सकता है। तो बड़ी गिरावट में 31 तक जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो आप देख सकते हो 33.10 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो ऑलरेडी टूट चुका है, 33.45 का सेकंड रेजिस्टेंस है, इसको भी ब्रेक कर लिया है, और जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो 34 का, ये भी ब्रेक हो चुका है। इसका मतलब स्टॉक बुलिश जोन में है। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, ये स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर सकते हैं। दोनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं, और इनको आपको कम से कम 2 से 3 साल के लिए होल्ड करना चाहिए, एक बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दे सकते हैं स्टॉक। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।